तो इसमें 2023 आमिर तक। सुहेल जी फिर इस चीज का क्रेडिट हम मोदी सरकार को कैसे दे सकते हैं? फिर वो तो वक्त के देखिए, साथ, दौर के साथ की डेवलपमेंट है सुनिए, ना। लेकिन एक बेहतरीन लीडरशिप का भी होना बहुत जरूरी है ना, देश को चलाने के लिए एक बेहतरीन लीडरशिप का भी होना जरूरी है। आप देखिए कि अगर एक गवर्नमेंट ने 75 साल के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट की, सुई से जहाज तक बना कर दिया, लेकिन उसको उसी चीज को आगे मजबूत करना, उस चीज को आगे ट्रैक पे लेके चलना, वो एक बड़ी बात होती है। लाइक सपोज जैसे आपके वालिद साहब ने आपको एक प्रॉपर्टी बनाकर दे दी, अब अगर आप लाइक हैं तो आप उस प्रॉपर्टी में ऐड ऑन करेंगे, आप थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें ऐड करेंगे, आप उसे खूबसूरत बनाएंगे। और अगर आप नालायक हैं तो आप उस बाप अपने वालिद साहब की उस पूरी जायदाद को बेच कर चले जाएंगे। तो अगर देश को 75 साल में बनाने में एक पार्टी का रोल रहा है, तो दूसरी पार्टी ने उसी देश को मजबूत करने में भी अपना रोल दिया है। आज डिजिटल बनाने में भी उसने अपना रोल दिया। कहने का मकसद यह है कि पुरानी सरकारें हों या नई सरकारें हों, फोकस ये रहा था कि देश में डेवलपमेंट होनी चाहिए, और जो हो रही है। मुंबई देख लें, बैंगलोर देख लें, हैदराबाद देख लें, आप हिंदुस्तान का कितना जो है वो फॉरवर्ड है। आप दिल्ली राजधानी को देख लें, आप हिंदुस्तान की मेट्रोपॉलिटन सिटीज चंडीगढ़ को आप देख लें, जहां पे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, जामिया मिलिया, JNU, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज। क्या नहीं है, सब चीजें हैं। सिर्फ हमारी मेंटेलिटी जो है ना, वो सबसे सही होनी चाहिए। अगर हम नौजवानों की मेंटेलिटी अपने देश के लिए पॉजिटिव है, हम नौजवानों की मेंटेलिटी अपने लिए पॉजिटिव है, तो साफ जाहिर सी बात है कि हमारा आता वक्त जो है वो मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल ब्राइट होगा। अगर हम लोग चोरी डकैती मारपीट क्राइम और ड्रग्स जैसी चीजों में मुलव्वस हो जाएं, तो हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। मैंने पाकिस्तान के वीडियोस देखे लाहौर के, मुझे रोना है लिटरली। लाहौर की रोडों पे जो है वो शरेआम नौजवान ड्रग्स ले रहे हैं, और वहां के जर्नलिस्ट उन्हें जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं। बट आफ्टर दैट वहां की गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर पा रही है। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, वहां की पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। शरेआम मैंने देखा कि वहां पे रात को किस तरीके से उन रोडों के ऊपर जो है वो वाहियात किस्म की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उन चीजों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही। और ये लाहौर के ही अंदर के न्यूज चैनल्स जो है वो वहां की रिपोर्टिंग्स कर रहे हैं कि आप देखिए क्या वहां पे हो रहा है। आप देखिए रोहित हिलाल कमेटी का ऐलान हुआ कि रात के 11 बजे जी चांद नजर आ गया है और पाकिस्तान में रमजान मनाया जाएगा। उसके बाद उसी कमेटी को लेकर पाकिस्तान के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो टिप्पणियां की, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया कि आपको रात के 11 बजे कहां से चांद दिख गया। चांद का जो समय होता है वो 8 से लेकर 9 के बीच में होता है, 11 बजे कौन सा वाला चांद आपको दिख गया। तो जब आपके देश के लोग ही आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। एग्जैक्टली आमिर सुहेल जी, अभी आपने जो स्टार्ट में सारी बातें कही अपने देश के, जो मैंने आपसे मोदी जी वाला सवाल पूछा और पिछले तमाम लोगों वाला ना, उस सवाल का जो जवाब मैं चाहती थी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा जवाब दिया। अब उसी को लेके आते हैं अनम के ऊपर। अनम देखो, इन्होंने जवाब दिया कि जो है, एक अगर बाप जायदाद बनाता है तो बेटे का काम है उसको मजबूत करना। इसी चीज को अगर हम अपने मुल्क पे रखें, तो क्या 75 साल में पाकिस्तान ने कुछ बनाया था जो इनसे संभाला नहीं गया आपकी हुकूमतों से, या बना ही नहीं था और अब ज्यादा बिगड़ गया जब लोग और तरक्की कर रहे हैं तो? बात करिए ना। अनम, आवाज आवाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान में वाईफाई चलता है या नहीं। चलता है, वाईफाई चलता है आमिर जी। बिल्कुल, मेरे तो कमरे में डिवाइस लगी हुई है, तो अब मुझे नहीं पता आपको मेरी 4G आवाज या स्पीड है, 3G स्पीड। स्पीड हमने लगवाई अच्छी हुई है। सबसे हाई स्पीड 25 MB/सेकेंड आती है, और वो भी पूरी नहीं आती। वो भी पूरी नहीं आती, 12-13 आती है। हाँ, और मैं भी बताऊँ हमारा बिल कितना आता है इसका। हमारा हमारा बिल जो है ना, 3,3500 नॉर्मल बिल आता है। हाँ और बिल्कुल। हमारे यहाँ पे यही पैकेज जो है बेहतरीन स्पीड में सिर्फ महाना 250 से 300 रुपए में मिलता है, और इससे भी बेहतरीन फैसिलिटी में और अनम अनम, बेहतरीन चलो इंडिया, चलो स्पीड के इंडिया साथ। चले, चलो इंडिया चले। आप ना आप लोग ऐसी कभी भी आ बातें सकते करो, हैं। ना ऐसी ये बातें ये करो। ये देश वी ये कैन देश जो है ना, ऐसी ये बातें करो। नहीं, ये देश ईगो, कभी भी जो है ना, ईगो आ मैं भी जाएगी। जी, ये देश हमेशा वेलकम करता है, सिर्फ उन लोगों का वेलकम करता है जिन लोगों के दिलों में मोहब्बत है। जिसके दिल आमिर में सुहेल जी, मोहब्बत है। अब हम बॉर्डर पे दिल खोल के कैसे दिखाएंगे किसी को? वो मानते ही नहीं है कि हमारे दिलों पे मोहब्बत है। तो आप लोगों के शायद बैक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे रहे होंगे जो सरकार आज नहीं मान पा रही है।
वो ना इस मुल्क की सरकार मानने को तैयार है ना उस मुल्क की। हम लोग देखें आज लाइव स्ट्रीम के थ्रू कनेक्ट हुए हुए अब, और बहुत अब तो ये इतनी कॉमन हो गई है चीज कि पाकिस्तान और इंडिया वाले तरस रहे हैं कि किसी तरह जुड़ जाए, मिल जाए, लेकिन पता नहीं कौन मेरी सी जिंदगी जंग। की ख्वाहिश थी, मेरी जिंदगी की खुद की ये ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में शादी करूं। ये मेरी खुद की फी जाती ख्वाहिश रही है। लेकिन हालात ऐसे बने कि कभी इस चीज के लिए सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट का आपस का क्या रोल रहा रहता है आज के वक्त में वो सब चीजों को मालूम है। लेकिन एटलीस्ट ये एक ख्वाहिश थी दिल में कि ठीक है वहीं पे करेंगे। और इवन कि मुझे लगता है ये मेरे मुंह से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और अगर ये जम्मू कश्मीर हमारे में वायरल होगा तो बहुत ज्यादा लोग इसे देखेंगे, बहुत पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा जो है वो चाहने की कोशिश भी करेंगे, अपना प्यार भी देंगे, कमेंट्स भी देंगे। बट दिस इज फैक्ट, ये हकीकत है, ये मैं अपने दिल से कहता हूँ। मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत आप कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, उसका कोई रीजन नहीं है। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ अनम डेवलपमेंट इनको का भी होना जरूरी है। लड़की फंसा के देते हैं पाकिस्तान से। नहीं, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है, हम अभी फिलहाल सोच रहे हैं। अच्छा, अभी आप सोच रहे हैं। अच्छा अनम मुझे लेकिन बताओ, अभी आ, मैंने मुझे लग रहा है तुम्हारा नेट थोड़ा बेहतर हो गया। अब मुझे सवाल का जवाब दो अगर सवाल की आवाज आई थी तो। जो पहले सवाल किया था उसी का। जी जी उसी का। सवाल पूछूं तो अनम का नेट चला जाता है, आगे पीछे सही रहा। ये हालात है। आवाज मुझे आ रही है समझ नहीं आ रही मेरी? आप लोग कैसे जी रहे हैं। हमारा तो व्हाट्सएप का मैसेज भी 5 मिनट बाद जाता। एम्बैरेसमेंट लेवल 101। हेलो अनम, हेलो, आर यू अलाइव? मुझे लगता है इनका इंटरनेट वीक है, सो आप कन्वर्सेशन आगे भी बढ़ा सकते हैं, आप यहीं पे खत्म भी कर सकते चलिए, हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आमिर सुहेल जी आप मुझे बताएं कि आप लोग, जैसे आपने कहा कि आप लोग वहां जब रुक के वहां पे कश्मीर से पाकिस्तान के हालात देखते हो और यहाँ पे तबसरा करते हो तो आप लोगों को अक्सर औकात दुख भी होता है। तो मुझे बताएं, एक जो ग्रज है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान का, उस ग्रज में तो ये दुख नहीं होता, तो क्या वो ग्रज नहीं है फिर मैं ये लोगों के? चाहता हूँ कि अल्लाह करे, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे इन दोनों देशों में मोहब्बत हो सबसे पहले। और मैं ये चाहता हूँ कि नफरतें खत्म हो जाएं, मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाए, नफरत की दुकानों को खत्म करके मोहब्बत की दुकानें खोली जाएं। और अल्लाह की ज़ात मौका दे हर उस इंसान को कि वो अपने बिछड़े हुए हम सफ़र से, अपने बिछड़े हुए साथी से, अपने बिछड़ी हुई कौम से मिले, मोहब्बत को आगे बढ़ाएं, नफरतों को खत्म करें। मैं तो ये चाहता हूँ, और हर इंसान ये चाहता है कि नफरत खत्म होनी चाहिए, मोहब्बत बढ़े। और सही। हमें अल्लाह मौका दे कि हम भी पाकिस्तान में मोहब्बत करें और हम वहां से शादी करके आए। दैट्स इट, ये हमारी ख्वाहिश है, और बाज़ औक़ात हमने इसके लिए दुआ भी मांगी है। मैं इसका शॉर्ट बना के अलग से डालूंगी कि कश्मीरी वांट टू मैरी अ पाकिस्तानी गर्ल। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कोई बंदा पाकिस्तान में शादी करना चाहता है, आप ये देखिएगा डाल सकते हैं कि धड़ाधड़ रिश्ते। जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट आमिर सुहेल करके भी आप डाल दें, कोई मसला नहीं, काफी ज्यादा लोग देखेंगे। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अनम, हम तो यहाँ पे अक्सर लड़कियों से सवाल करें ना कि आपको इंडियन लड़के से शादी करनी है कि नहीं, उस पे भी केस बन जाता है। हाँ सही आप बात बताएं। है। अभी लास्ट तो बवाल हुआ था, इसी रीजन से तो थोड़ा बहुत आगे चला गया था। एग्जैक्टली इसी चीज से शुरू हो के वो क्या से क्या बन गया था। खैर, आपको अल्लाह करे रिश्ता मिले आमिर सुहेल जी। पाकिस्तान से हमारी दुआ है, और आपके रिश्ते की बदौलत जो है दोनों मुल्कों के दरमियान की दुनिया खत्म हो, ये भी हम दिल से दुआ करते हैं। और हम तो खुद बड़े जो है ना शिद्दत से इंतजार करें कि कब हमें हिंदुस्तान विजिट करने का मौका मिले। एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जिसके साथ मैच हो तो हम सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं, जिसके साथ बात अगर हो तो हम सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं, जिसके साथ दुश्मनी भी इतनी खूबसूरत है कि हम सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं कि दुश्मनी करनी है। तो एक ऐसे मुल्क को तो हम जरूर विजिट करना चाहेंगे। अनम कुछ कह रही थी? हाँ मैं ये कह रही थी कि आमिर सुहेल जी, पाकिस्तान के जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, या मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं,
तो तकरीबन मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यार देने वाले, बहुत ज़्यादा। अगर लास्ट टाइम हम देखें तो महविश को तो जो आए थे विपिन कुमार, तो हाँ हाँ। हम लोगों का कितना मतलब उनके साथ अच्छा वो एक्सपीरियंस हम लोगों ने, उनके खुद के अल्फाज थे कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। तो इस बेस पे जब भी पाकिस्तान कोई आए इंडिया से या मुझे अब इंडिया का तो इतना पता नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी तो पाकिस्तान का ही कहूंगी कि पाकिस्तान कोई भी इंडिया से आएगा तो हम बहुत ज्यादा वेलकम करेंगे। इवन कई जो हमारे यहाँ पे हिंदू भाई हैं उनसे हमारी अक्सर मुलाकात भी हो जाती है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो काफी अच्छा, इवन मेरे पास नंबर्स भी हैं, तो काफी अच्छी गपशप है, हमारी बातचीत है। तो मतलब लोगों की हद तक तो लोग बहुत अच्छे हैं। पॉलिटिक्स की जानिब अगर हम जाए तो उनका हम कुछ कह नहीं सकते, और कह भी दें तो कहना नहीं चाहते। तो बस बाकी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वेलकम करते हैं। होप्स हो कि अगर हमारा बॉर्डर खुल जाए तो बहुत बहुत ज्यादा प्यार होगा, और स्पेशली सारी कंट्रीज से हट के इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत प्यार होगा। ऐसा ही है। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर जी, आपको मैं एक मजे की बात बताती हूँ कि कुछ रोज पहले की बात है, मैं अंदरून लाहौर गई और वहां पे कुछ सिख आए हुए थे इंडिया से अपने गुरुद्वारा विजिट करने। अभी कुछ टाइम पहले जब उनका वो था, सिखों का जो होता है इवेंट, फेस्टिवल होता है जी। जिसमें वो लोग अपना गुरुद्वारा वगैरह विजिट करते हैं। खैर वो लोग आए हुए थे और मैंने जब उनको देखा और मुझे बस इतना पता चला कि ये लोग इंडिया से हैं, यकीन करें मैं पागल हो गई और मैंने फौरन अपना कैमरा निकाला, माइक निकाला। मैंने अपने दोस्तों को कहा सारे काम छोड़ दो, हम लोग एक पिकनिक के लिए गए हुए थे और मैंने पिकनिक डाली भाड़ में, मैं उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ। खैर इंटरव्यू तो मेरा नहीं हो सका, लेकिन मैं उनसे बात करके इतने सेटिस्फाई और इतना खुश हो गई कि उसके बाद कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं बची, मेरा ट्रिप वहीं पूरा हो गया था। तो तो इतना इसका मकसद हम ये समझें कि पाकिस्तान की लड़कियों के दिल में हिंदुस्तान के लड़कों के लिए बहुत मोहब्बत है। सिर्फ लड़के मेंशन नहीं किए हमने, हमने कहा ओवरऑल सबके लिए। अच्छा, ओवरऑल सबके लिए। ओके ओके, बेहतरीन है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। मैं तो नहीं ये पता कहूंगा कि चले ये रात सबसे को आपको बेहतरीन चीज नींद ही ना आए कि भाई अब तो पाकिस्तान ही जाना। है। थैंक यू सो मच इस काबिल समझने के लिए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हम इसको करते हैं वाइंड अप। बहुत अच्छी डिस्कशन रही, अंदर थोड़ा सा हमारे नेट ने खराब किया, उसके लिए माजरत। आमिर शेर जी आपका तो बड़ा अच्छा चलता होगा, थैंक यू लेकिन थैंक यू हमारे थैंक यू। हम गरीबों के लिए जो है ना थोड़ी सी इसकी रियायत कर दिया करें आप लोग इंडियंस, और हो सके तो थैंक यू थोड़ी सो मच। सर्विस भेज दिया करें ताकि नेट अच्छा चल जाए। और यकीनन तौर पे, यकीनन तौर पे। अनम, थैंक यू सो मच तुम्हारे टाइम के लिए। बेचारी अभी थकी हुई आई थी और मैंने इसको भी फोर्स किया और कोई उनको मसला सोए उनको उठाया। उठे आप दोनों, मेरा प्लीज एक इंटरव्यू करा दें। आमिर जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने नींद से उठ के दिया उसके लिए और भी शुक्रिया। कोई मसला अनम, थैंक्स टू यू टू। और अच्छा रहा सेशन, अगर आप लोगों को भी डिस्कशन का मजा आया तो हम इंशाल्लाह फर्दर भी करते रहेंगे। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। मेरी ऑडियंस को भी बहुत सारा शुक्रिया। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में। आप दोनों को कुछ कहना है एट द एंड? मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश तरक्की करें। और यकीनन तौर पे जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। रमज़ान का महीना जा रहा है तो गरीब लोगों की बहुत मदद करें, हद से ज़्यादा करें। और दीन ईमान पे रहें, क्योंकि दीन ईमान पे रहना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं इतना सा और कहूंगी, जी बोलिए। अनम क्या कहोगी इतना सा? मैं ये कहूंगी अल्लाह करे पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएं। बिकॉज मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि लास्ट टाइम जब मैं कश्मीर गई थी तो एलओसी पॉइंट पर जब मैंने इंडिया के मतलब उस साइड पे देखा तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दुख था इस चीज का कि सिर्फ एक दरिया का फर्क है और हम जा नहीं सकते। हाय, ऐसा ही है। दफा इंडिया चले जाए, मैं एक खुद दफा लास्ट विजिट ईयर कर इस ले, जगह visit लेकिन करके आई थी। अफसोदन के हम लोग तो बोलो बोलो। क्या क्या कहा है महविश, आवाज नहीं आई। मैं कह रही हूँ, अनम से ही कह रही हूँ, मैं खुद लास्ट ईयर इन दिनों विजिट करके आई थी कश्मीर, तो और वो ये एक है कि दरिया। भाई काश अगर अल्लाह करे पाकिस्तान और इंडिया के मामलात बेहतर हो जाए, कश्मीर का मसला हल हो जाए, टेबल टॉक हो जाए।
तो ये सारी चीजें हैं कि अगर कश्मीर का मसला भी हल हो जाए और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का भी थोड़ा मसला हल हो जाए, एक तो हमें बेनिफिट्स हो जाएंगे, दूसरा हम लोगों को हमारे जो एक बहुत पुराने बिछड़े हुए लोग हैं वो भी मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा हमारी अपनायत हो जाएगी। तो बस दुआ है और एक हमारी तरफ से कोशिश है यूथ की तरफ से या फिर हम सबकी तरफ से कि पाकिस्तान और इंडिया जो है एक हो जाए तकरीबन इस हद तक कि हम लोग आ जा सके, नफरतें और ये जो हमारी चीजें हैं ये थोड़ी कम हो जाए। ऐसा ही है, हम सब इसके लिए दुआगो हैं और हमारा शायद सबका कंटेंट भी इसी चीज पे बेस कर रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी स्प्रेड करके किसी तरह लोग सेटिस्फाई हो जाए। हुकूमत तो बदलती रहती है, इनका क्या है, लोगों के दिलों में जो है ना वो सेटिस्फेक्शन रहे एक दूसरे को लेके। खैर, थैंक यू सो मच, आप लोगों के थैंक यू। मैसेजेस की मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए बहुत मीनिंगफुल है। थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम वंस अगेन। और थैंक यू टू माय ऑडियंस, थैंक यू फॉर वाचिंग। इतने लंबे आप लोगों ने जो है ना हमारा पॉडकास्ट देखा। फर्दर वीडियोस के लिए सजेशंस भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इन दोनों को भी अगर कुछ भी कहना चाहे, सजेस्ट करना चाहे, अनम का चैनल भी है, अनम शेख